और सागिर्द, क्या हाल चाल है? अरे उस्ताद जी, एक बात बताइए। अरे क्या हुआ सागिर्द, क्या पूछ रहा है? बहुत देर से दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है। क्या प्रश्न चल रहा है सागिर्द? आखिर ये आजादी किस चिड़िया का नाम है? सब आजादी आजादी की बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं आजादी है कौन। तू क्या करेगा आजादी का मतलब जान के? हमें भी जानने का अधिकार है। तू जानना चाहता है आजादी क्या होती है? हम जानना चाहते हैं आजादी क्या होती है। अब हम दर्जी आदमी है, समझा रहे, समझ लो जरा। ठीक है। आजादी मतलब भूखे को भोजन, भूखे को भोजन, मतलब खाना, मुझे भी भूख हाँ, लगी है। प्यासे को पानी, और थके हारे को बिस्तर, और तुझ जैसे मूर्ख को ज्ञान। यही होती है आजादी, समझ रहा है? और सुन, कर्म करना होती है आजादी। कर्म करेगा तो आजाद रहेगा, और कर्म नहीं करेगा तू आजाद नहीं रहेगा। तो सुन ले, एक बार फिर बता रहा हूं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, थके हारे को बिस्तर, और अकेले इंसान को महफिल। तन्हा होगा, तन्हा आदमी को क्या चाहिए? आजादी। महफिल। तो महफिल। महफिल चाहिए तन्हा को, महफिल। और बिना काम वाले आदमी को काम। यही है आजादी, कर्म है आजादी। अगर कर्म करेगा तो आजाद रहेगा, बिना कर्म के कोई भी आजाद नहीं रह सकता। समझा मूर्ख? समझ गया उस्ताद जी। समझ गया? समझ गया। बता, क्या है आजादी? भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, थके हारे को, थके हारे को बिस्तर, और मूर्ख को, मूर्ख को ज्ञान। यही है आजादी। यही है आजादी। कर्म है आजादी। आजादी का। समझ गया? समझ गया। चल ठीक है, अब एक काम कर, सुई पकड़, सुई पकड़ और कपड़ा सिल, क्योंकि यही तेरा कर्म है पागल। जब तक तू कर्म करेगा, अर्थात कपड़े सिएगा, तब तक आजाद रहोगा। हो गई बात? चल ठीक है, बोल जय श्री राम। जय श्री राम। करूंगा काम। करूंगा काम। जय श्री राम प्यारे छात्रों, मैं राकेश सोलंकी, आपका अपना पर्सनल मास्टर। आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10, विषय हिंदी, पाठ का नाम आजादी। यह एक कविता है जो आपकी 10वीं कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज आपको बताऊंगा 3 महत्वपूर्ण प्रश्न भी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप इस चित्र में देख रहे हो, यहाँ पर एक दर्जी है। दर्जी एक उस्ताद है और उसका शागिर्द उसके सामने खड़ा है। तो शागिर्द दर्जी से पूछता है, उस्ताद जी, आजादी क्या होती है? आजादी का क्या मतलब है? क्या वह एक नन्हा सा बछड़ा है, या छोटी सी चिड़िया को आजादी कहते हैं, या हम रेलगाड़ी को आजादी कहते हैं? आप मुझे आजादी का अर्थ बताइए। तो शागिर्द ने उस्ताद से आजादी का अर्थ पूछा आजादी कविता में। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, उस्ताद यहां पर एक दर्जी है। अब चलते हैं हम दूसरे चित्र की तरफ। दर्जी ने जवाब दिया, आजादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते हुए को ऊनी कपड़ा, और थके हारे को बिस्तर। आजादी कवि के लिए है शिकारी का तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल। अगर कोई आदमी अकेला है और उसे महफिल मिल जाए तो यही आजादी। अज्ञानी को ज्ञान है आजादी, और बलिदानी को जीवन है आजादी, अर्थात कर्म है आजादी। जब तक कोई व्यक्ति कर्म करता है तब तक ही वह आजाद रहता है। अगर आप आजाद रहना चाहते हो तो आपको कर्म करना पड़ेगा। यह बात उस्ताद ने शागिर्द को समझाई। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। उस्ताद ने शागिर्द को आजादी का क्या अर्थ बताया? उस्ताद ने शागिर्द को आजादी का मतलब बताया, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते हुए को कपड़ा, और थके हारे को बिस्तर। यही है आजादी। आजादी तन्हाई के मारे को महफिल, अज्ञानी को ज्ञान, और बलिदानी को जीवन है। कर्म है आजादी। कर्म करोगे तो आजाद रहोगे, कर्म नहीं करोगे तो आजाद नहीं रहोगे। यह था महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 2 की तरफ। शागिर्द ने सुई में धागा पिरोने का निर्णय क्यों लिया? उस्ताद के कहने पर, उस्ताद अर्थात दर्जी के कहने पर शागिर्द को समझ में आ गया
कि भैया कर्म है आजादी, अगर मैं कर्म करूंगा तो आजाद रहूंगा। इसलिए उसने सोचा उस्ताद जी सही कह रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 3, क्या आजादी का संबंध कर्म से है और आजादी का सही हकदार कौन होता है? आजादी का संबंध कर्म से ही है, क्योंकि कर्म ही आजादी है और आजादी का असली हकदार वही होता है जो अपना कर्म करता है। जो अपना कर्म नहीं करता उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं और गुलामी करनी पड़ती है। इसलिए हमको कर्म करना चाहिए और आज़ाद रहना चाहिए। तो प्यारे छात्रों, इस तरह मैंने इस वीडियो में आपको बताए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज़ादी कविता। कक्षा 10 विषय हिंदी, सब्जेक्ट कोड 201। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और जिस तरह आपने पहली वीडियो को अच्छी तरह से समझा है, इस वीडियो को भी आपने अच्छी तरह से समझा होगा। मैं कल आपसे इस वीडियो के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न सुनूंगा और आपकी आंसर शीट में लिखा हुआ देखूंगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।